यू जस्ट सी द फॉर्मूला। आपको मैंने जीडीपी एट करेंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइस पे बता दिया। कांस्टेंट प्राइस मीन्स रियल जीडीपी and current price means nominal GDP. I have already explained you each and everything. Now you see that real GDP, how it's converted nominal GDP into real GDP. तो आप GDP at current price आपको real GDP में करना है। नीचे current price index into 100, यहाँ आप index देख सकते हैं, current price का index आप देख सकते हैं। This is index. Index means stable. तो आप क्या किए, GDP at current price, करंट प्राइस इंडेक्स आप ले लीजिए इंटू 100। अब अगर आप रियल जीडीपी को करेंगे तो करंट प्राइस की जगह कांस्टेंट प्राइस पे चले जाइए। कांस्टेंट प्राइस जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इंटू करंट प्राइस अपॉन 100, यू आर गोइंग टू गेट द नॉमिनल जीडीपी। आप दोनों फार्मूला देख लीजिए, क्योंकि हम नॉमिनल जीडीपी से रियल पे जा रहे हैं तो हमें करंट प्राइस को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और नॉमिनल से रियल में जा रहे हैं, रियल से नॉमिनल में जा रहे हैं तो हमें कांस्टेंट प्राइस देखना पड़ेगा, क्योंकि रियल में आपका कांस्टेंट प्राइस आ जाता है। इज दैट क्लियर? एंड इफ़ वी सी द जीडीपी डिफ्लेटर, अगर हमें एवरेज देखना है तो हम क्या करेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। किसी भी उसको आप अगर परसेंटेज निकालते हैं तो आपको इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा, परसेंटेज में आ जाएगा आपका। और डिफ्लेटर कैसे आ जाता है, क्या चेंजेस अब क्या हैं, तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी आपका आ जाएगा। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने देखा ना नॉमिनल जीडीपी आपका 101 और रियल जीडीपी हमने आपका देखा था। अब आपका यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, आ गया आपका जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जीडीपी एंड वेलफेयर। आपने वैसे ही देख लिया ऊपर कि जीडीपी डजंट ऑलवेज लीड टू द ग्रोथ, जीडीपी हमेशा ग्रोथ का इंडेक्स नहीं होता है। मैनी कंट्रीज थिंक, मैनी पीपल्स थिंक इफ जीडीपी इज इंक्रीजिंग ग्रोथ इज इंक्रीजिंग, बट हमें क्या देखना चाहिए, रियल जीडीपी देखना चाहिए। अगर हम नॉमिनल जीडीपी देखेंगे तो मे बी प्राइस की वजह से आपका जीडीपी बढ़ा हुआ दिख जाए, तो जीडीपी इज़ नॉट ऑलवेज द इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ और वेलफेयर। जीडीपी हमेशा ग्रोथ का साइन या वेलफेयर का साइन नहीं होता है। पहला अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, आपका जीडीपी बढ़ रहा है, देखिए जीडीपी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब वेलफेयर हो रहा है। पर अब अगर आपको ये देखिए कि 1 रुपया तो बढ़ गया है जीडीपी का, बट ये 1 रुपया किसी गरीब के जेब में जाने के बजाय ये 1 रुपया किसी अमीर की जेब में चला गया है। ये 1 रुपये का जो इंक्रीज़ हुआ है जीडीपी में, ये किसी अमीर को इसका बेनिफिट मिल गया, किसी गरीब को इसका बेनिफिट नहीं मिला। तो क्या कहेंगे, ग्रोथ हुआ, अमीर तो अमीर ही है ऑलरेडी, तो उसे इतना अंदाज़ा नहीं आएगा। पर पुअर को अगर हम अपलिफ्ट कर पाते तो हमारा वेलफेयर होता। तो यहाँ पे क्या है, जीडीपी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, जीडीपी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, रिच के पास मोर चला गया और पुअर को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो जीडीपी इज़ बिकमिंग अनइक्वल, वेलफेयर लेवल इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू विच सोसाइटी राइजेस। वेलफेयर ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में डेवलपमेंट हो, तो दैट इज़ नॉट द साइन ऑफ वेलफेयर। गॉट द फर्स्ट पॉइंट। नाउ इफ़ यू सी, यानी जीडीपी क्या क्या हुआ, जीडीपी की बेनिफिट्स कितने कम लोगों के हाथ में गए, पुअर के पास नहीं गए। जीडीपी तो इंक्रीज़ हुआ है बट वेलफेयर इज़ नॉट देयर बिकॉज इट हैवंट गॉन इनटू द हैंड्स ऑफ पुअर, द बेनिफिट्स गोज इनटू द हैंड्स ऑफ द रिच पर्सन और द सर्टेन इंडिविजुअल्स ओनली। कुछ इंडिविजुअल्स के पास ही हुआ है। इससे क्या हुआ, पुअर बिकम मोर पुअर एंड रिच बिकम मोर रिच, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट गुड। सेकेंड पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अगर हम देखें कि जीडीपी का कंपोजिशन, आपने कहा कि हम क्या लेते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी। आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, पर सपोज उन गुड्स की क्वांटिटी बढ़ रही है जो वेलफेयर को लीड नहीं करते हैं, जैसे बॉम्ब। जीडीपी में तो सारा प्रोडक्शन आप लेंगे, प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज।
अब आपने वॉर गुड्स बनाए, सपोज गन्स बन रहे हैं, बॉम्ब्स बन रहे हैं, एक्सप्लोजिव्स बन रहे हैं, और उसकी वजह से आपका जीडीपी बढ़ गया क्योंकि प्रोडक्शन तो हुआ है गुड्स और ज़्यादा ही हुआ है, तो आपका जीडीपी तो बढ़ा हुआ दिखेगा, बट रियली द गन्स, एक्सप्लोजिव्स और बॉम्ब्स लीड्स टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी? सोसाइटी को वेलफेयर करते हैं? आई डोंट थिंक सो. सो जीडीपी इंक्रीजेस बट नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो आपको देखना है कि जीडीपी का कंपोजिशन क्या है. इसकी बजाय अगर जीडीपी का कंपोजिशन में ड्रग्स, यहाँ हेयर द ड्रग्स मीन्स मेडिसिन्स वगैरह, जैसे अभी है आपका कि यार सोचा है कोरोना वायरस इज़ गोइंग ऑन, तो ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग बढ़े तो हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी, बट दैट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, तो जब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए प्लस ड्रग्स अभी वेलफेयर के लिए, हर समय अगर आप ड्रग्स बढ़ा रहे हैं, मेडिसिन बढ़ रही है, तो दैट इज़ नॉट वेलफेयर. इफ़ इट्स नीडेड देन ओनली इट्स वेलफेयर. अदरवाइज आप वीट, फूड ग्रेन्स बढ़ा दीजिए, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और जीडीपी बढ़ रहा है, तो इट्स गुड. ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल गुड्स बना रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल गुड्स के बिना भी लाइफ रह सकते हैं, बट नेसेसिटी गुड्स को अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका कंपोजिशन बढ़ता है जीडीपी में, तो दैट लीड्स टू द वेलफेयर. नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, अगर आप देखा जाए तो बार्टर सिस्टम, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, you can simply think about the barter system. If you go into the villages, up till now many people they are involved in barter system. कि आप जाइए गांव में, थोड़ा दूध लेके चले जाते हैं, उससे थोड़ा सा अनाज ले लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, और इन सब चीज़ों में क्या होता है, एक दूसरे से आपने नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज किया. नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज किया तो दैट इज़ नॉट काउंटेड इन द जीडीपी. आपने मनी में तो कन्वर्ट ही नहीं हुआ. अब मनी में कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो प्राइस इनटू क्वांटिटी, यहाँ तो आप प्राइस मालूम ही नहीं चल रही है आपको. अब प्राइस ही मालूम नहीं चलेगी तो आप जीडीपी कैसे काउंट करोगे? एंड इफ़ जीडीपी इज़ नॉट काउंटेड, हाउ यू कैन थिंक अबाउट इट? आप कैसे बताएंगे जीडीपी क्या होगा? अगर जीडीपी में काउंट नहीं हुआ तो अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी हो जाएगा. जीडीपी आपको पूरा मालूम चलेगा ही नहीं, क्योंकि नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर नॉट शोन एनी वेयर, कहीं भी शोन नहीं हुआ. नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर एक्सटर्नलिटीज़. अगर आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे तो हम बात करेंगे एक्सटर्नलिटीज़. एक्सटर्नलिटीज़ मीन्स बेनिफिट्स और हार्म्स a firm or an individual causes to another for which is not paid. आप दूसरों को कोई नुकसान करते हैं या दूसरों को कोई बेनिफिट देते हैं और उसके बदले में आपको कोई भी पेमेंट नहीं दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नलिस्ट. आपने कुछ किया और उससे दूसरे को फ़ायदा तो हुआ, पर उसके बदले में कोई प्रोडक्शन, कोई बेनिफिट रिसीव नहीं हुआ, यानी मनी में कोई कन्वर्शन नहीं हुआ. अब लाइक यू कैन सी एन एग्जांपल, थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइए, ये देख लीजिए एग्जांपल. इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रो रेलवे. ठीक है, मेट्रो रेल आया. अब मेट्रो रेल बना तो नेचुरली जहाँ मेट्रो रेल्स बने वहाँ की प्रॉपर्टी की मनी क्या हो गई? रेज हो गई, है ना. पीपल्स की मनी भी बच गई, टाइम भी बच गया, ट्रांसपोर्टेशन सब सही हो गया. बट अब क्या हुआ? हाँ, बेनिफिट्स तो आपको हो गए. बेनिफिट क्या हुआ? देखिए, आपका बेनिफिट आ गया कि आपका टाइम सेव हो गया, आपकी मनी सेव हो गई, ट्रैवलिंग आपकी इजी हो गई है, प्रॉपर्टी की प्राइस इंक्रीज़ हो गई है. बट इट इज़ नॉट ब्रॉट और सोल्ड. ये ना किसी खरीदा गया है ना बेचा गया, यानी इसका कोई पेड फॉर्म नहीं है. इफ़ पेड फॉर्म इज़ नॉट देयर, पेड नहीं है, तो एक्सटर्नलिटीज़, क्योंकि अगेन नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स की टाइप आप मान लीजिए बेनिफिट्स हैं या पेनल्टीज़ है, बट आपने उसको कहीं भी मनी में कन्वर्ट नहीं किया है, पेड नहीं किया है, तो दैट इज़ नॉट कम्स अंडर द वेलफेयर. वेलफेयर तो हुआ, पर क्योंकि मनी में शोन नहीं हुआ इसलिए कहीं वो साइन नहीं होगा. यू कैन सी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ एंड नेगेटिव. आप पॉजिटिव में अभी आपको मैंने देखा, आपने मेट्रो रेलवे का देखा, तो एक्चुअल वेलफेयर कंट्री का हुआ है, बट इसके लिए कोई पेड नहीं किया है. जैसे पार्क्स बने तो
पीपल्स घूमेंगे उसमें, उनकी हेल्थ वगैरह इंक्रीज़ होगी, वेलफेयर भी हुआ है, पॉजिटिव इफेक्ट भी हुआ है। बट क्योंकि पब्लिक पार्क है, कोई पैसा उस पर चार्ज नहीं हुआ है, तो ये आपके पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं, बेनिफिट्स तो मिला पर पेड नहीं है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ जो आपके वेलफेयर को डिक्रीज़ करते हैं, जैसे रिवर पॉल्यूट हुई, पॉल्यूशन क्रिएट हुआ, यू डोंट हैव टू पे फॉर इट, नो कोई पेनल्टीज़ भी आपने पे नहीं की, तो इसकी वजह से जीडीपी पर कोई भी पेड और पेनल्टीज़ इसमें नहीं है, तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, ये आपने नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ वाली बात आप इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन में अलग से वही वाली बात आ गई कि आपने क्या किया कि इकोलॉजिकल पोल्यूशन की वजह से आपका पोल्यूशन की वजह से आपकी एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशंस है, आपका जीडीपी बढ़ा क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ आपकी इंडस्ट्रीज़ ने वाटर पोल्यूट किया, एयर पोल्यूट किया, नॉइस पोल्यूट किया, तो आपका जीडीपी तो बढ़ा बट एट द सेम टाइम पोल्यूशन भी इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन टेक प्लेस, ड्यू टू विच इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन टेक प्लेस, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हुआ। तो कैन यू से इट्स अ वेलफेयर? नो। सो जीडीपी एंड इकोनॉमिक वेलफेयर इज़ नॉट ऑलवेज पॉजिटिवली रिलेटेड। हमेशा जीडीपी ग्रोथ का साइन या वेलफेयर का साइन नहीं होती है। आइटम्स एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड, हम ये पहले भी थोड़ा बहुत डील आउट कर चुके हैं, तो एक बार आप डील आउट कर लीजिए इनको, इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, सोचिए आप इन टॉपिक्स पे, और आपको जहाँ भी लगे कि इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन दीज पॉइंट्स, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल द मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, सो आप एक बार इसे खुद सोचिए कि शुड बी इंक्लूडेड और शुड नॉट बी इंक्लूडेड। हम तीनों मेथड कर चुके हैं, वैल्यू एडेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, तो इस पर आप करिए। एंड इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कंसिडर इट टू मी, आप मुझसे कभी भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।